सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त और अच्छे होंगे। और आज की क्लास हमारी होने वाली है केमिस्ट्री में, जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, आपने देखा होगा अपनी बुक्स वगैरह में कि बहुत सारी रिएक्शंस लिखी होती हैं और रिएक्शंस को बैलेंस फॉर्म में लिखा होता है। तो रिएक्शन को हम किस तरीके से बैलेंस करें, क्योंकि केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो चाहे लास्ट चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में आपको रिएक्शंस आपकी हर टॉपिक में मिलेंगी। लेकिन रिएक्शंस को हम लोग को बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें, तो आज की क्लास हमारी यही होने वाली है कि रिएक्शन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब देखिए, रिएक्शंस को भी बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने का, वो मेथड कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें केवल और केवल आपका एक तरीके से कॉमन सेंस, एक तरीके से आपका पेशेंस, ये रिक्वायरमेंट है। आप कितना ज्यादा सोच पा रहे हो, आप कितना ज्यादा सोच सकते हो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जितनी ज्यादा आपकी क्षमता होगी सोचने की, उस रिएक्शंस को आप उतनी जल्दी आप उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी रिएक्शन से। इजी रिएक्शन से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पहुंचेंगे कुछ अच्छी रिएक्शन पे। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए है हिट एंड ट्रायल मेथड। जो दूसरी वीडियो हमारी आएगी, इसी केमिकल रिएक्शन को हम किसी और मेथड से कैसे बैलेंस करें, वो भी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आज की वीडियो हमारी रहेगी हिट एंड ट्रायल मेथड पे। देखते हैं कि रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करें। अब चलिए देखते हैं। पहले सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली रिएक्शन से। पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इजी रिएक्शन से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहले आप लोग इजी रिएक्शन देखिए कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है N2 plus H2 give NH3। N2 plus H2 give NH3, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी हम किसी फॉर्मूले के कंपोजिशंस को, फॉर्मूले को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे NH3 है तो NH3 ही रहेगा लास्ट तक। आपको रिएक्शन जो भी बैलेंस करनी है, जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है, वो मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा? आगे होगा। इनके नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाओ, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बढ़ाओ, लेकिन फॉर्मूले को हम चेंज नहीं करेंगे। ये बैलेंसिंग का एक रूल कह सकते हो आप लोग। अब दूसरी चीज, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन होती क्या है भाई? बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है total number of atoms present in reactant and total number of atoms present in product. If both are equal, then it is known as balance equation. अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो बैलेंस है, और इक्वल नहीं है तो क्या होगा? अनबैलेंस। सिंपल सी बात है यार। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। ठीक, आप देखते हैं, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन के पास कितने एटम्स हैं? दो। यहाँ पे कितने हैं? एक। तो इस नाइट्रोजन को हम लोग पहले क्या बनाएंगे? दो बनाएंगे। तो हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया? टू से मल्टीप्लाई किया। ओके। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, और यहाँ हाइड्रोजन पहले तीन थे। अब कितने हो गए? थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन छह हो गए। तो अब इसको छह करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्शन बैलेंस हो गई। सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, चलिए अब दूसरी देखते हैं। P4 प्लस O2 गिव P2O5, ये रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। P फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने हैं? चार, और यहाँ कितने हैं? दो। तो देखिए, एटम्स को हम कम नहीं करेंगे, एटम्स को हम बढ़ा के लिखेंगे। देखिए, रिएक्शंस को आप कोशिश करिए कि रिएक्शन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखें, विदाउट फ्रैक्शन लिखें। बाकी फ्रैक्शन में भी रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिएक्शंस को हम लोग मोस्टली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो विदाउट फ्रैक्शन करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं? चार। अब इसको चार करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? टू से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितने हो गए? टू टू जा फोर। चलिए ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? दो, और यहाँ कितने हो गए? फाइव टू जा टेन। तो अब इसको टेन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? फाइव से मल्टीप्लाई। हो गए फाइव टू जा टेन, बैलेंस हो गई रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। चलिए थर्ड देखते हैं। CaO प्लस
H2O give CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट भी निकलती है इसमें। देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम के पास कितने एटम्स है 1, और यहाँ कैल्शियम के पास कितने एटम्स है 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेगा 1 और 1 कितने हैं 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये क्या हो गया, रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये पहले से इक्वेशन बैलेंस है, और ये दोनों क्या थी, अनबैलेंस इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखिए थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ हम लेते हैं Mg प्लस HCl गिव MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। देखिए अभी आप ये मत सोचिएगा कि ये सब रिजल्ट बन कैसे रहे, क्योंकि अभी आप जब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब जैसे ही आप पढ़ लोगे, आप लोग को तुरंत ये आइडिया हो जाएगा कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। आप खुद बनाना सीख जाओगे कि रिजल्ट कैसे बनाएं। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कई सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभी हमारी आगे वीडियो भी आएगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे भी, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली जान जाओगे कि रिएक्शंस में कैसे हम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, रिजल्ट हम बनाते कैसे हैं। अभी आप कल इतना सीखो कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। देखिएगा Mg मतलब मैग्नीशियम, और यहाँ Mg मतलब मैग्नीशियम। Mg के पास कितने एटम्स है 1, यहाँ पे कितने हैं 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 1, और यहाँ कितने हैं 2, तो अब इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है सर, हो गया। क्लोरीन कितने हो गए 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। बहुत सिंपल रिएक्शन थी। चलिए फिफ्थ देखते हैं, अगली रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए Na2SO4 प्लस KCl गिव NaCl प्लस K2SO4। ये रिएक्शन लिया हमने, इसको कैसे बैलेंस करें, चलिए देखते हैं। सोडियम कितने हैं 2, यहाँ सोडियम कितने हैं 1। चलिए पहले सोडियम को 2 बनाते हैं। सोडियम को हमने 2 बना दिया। देखिए किसी एलिमेंट को जब हम बैलेंस करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली उस एलिमेंट को आप बैलेंस करो, दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर कोई एलिमेंट आपसे बैलेंस ना हो रहा हो, तो आप उस एलिमेंट को छोड़ दो, आप किसी और एलिमेंट को पकड़ो। जब दूसरे एलिमेंट को आप पकड़ोगे ना, और लास्ट तक देखना जो रिएक्शन, जो एलिमेंट पहले बैलेंस नहीं हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक जाके अपने आप बैलेंस हो जाएगी। जो भी एलिमेंट आपसे ना हो पा रहा हो, उसको आप छोड़ दो लास्ट के लिए। जो आपको एकदम सिंपल लग रहा हो, आप उसको पहले बैलेंस करो, उस एलिमेंट को बैलेंस करो। सोडियम यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे 2। ठीक है, सल्फर कितने 1, सल्फर कितने 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 4, सही है। पोटेशियम कितने हैं के फॉर पोटेशियम, के कितने 1, और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं 2। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्लोरीन कितने हैं 2, और क्लोरीन कितने हैं 2, हो गए रिएक्शन बैलेंस। अभी आपको लग रहा होगा रिएक्शन बहुत इजी है, ये रिएक्शन हमने इजी स्टार्ट की है। रिएक्शन तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट रिएक्शन मिलेंगी, क्योंकि 10th 11th 12th आपको हर क्लास में रिएक्शन बैलेंस ही करनी है। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रिएक्शंस को भी बैलेंस हम लोग करना सीखेंगे, कैसे हम डिफिकल्ट रिएक्शंस को बैलेंस करें। ये जो आज का मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड, और उस मेथड से भी हम सीखेंगे कि रिएक्शंस को हम बैलेंस किस तरीके से करें, जो लेंदी लेंदी रिएक्शंस होती है, जो बड़ी रिएक्शंस होती हैं, जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से सीखेंगे। तो आप सभी लोग एक तरीके से पहले आप कॉपी में आप इसको नोट करिए इस रिएक्शंस को, फिर अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत अच्छी रिएक्शंस, जिनको हम लोग बैलेंस करें हिट एंड ट्रायल मेथड से। जल्दी से नोट करिए इसको। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, और अगर आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग के लिए इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। अब देखिए
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और रिएक्शंस पे। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 6 नंबर। आज केवल 10 रिएक्शन पे बात करते हैं। 10 रिएक्शन आप करिए, फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम कुछ और अच्छी अच्छी रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे अगली रिएक्शन है CuNO3 का होल ट्वाइस गिव CO प्लस NO2 प्लस O2। ये हमारी रिएक्शन है। पहले तो हम ये जान लें कि इसको हम बोलते क्या है। ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया क्लियर। अब बैलेंस कैसे करें इसको, मेन तो बैलेंसिंग है ना यार। देखिए, ये जो ऑक्सीजन एक एलिमेंट ऐसा है, ये अच्छी अच्छी रिएक्शंस में ये ऑक्सीजन ना बहुत परेशान करता है। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग स्टार्टिंग में ना बैलेंस करके इसको हम लोग लास्ट के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है ना कि रिएक्शंस को कॉम्प्लिकेट करता है। क्यों कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन कोई एक जगह रहता नहीं है। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। इसीलिए आप लोग ऑक्सीजन को छोड़ो, बाकी एलिमेंट को देखते हैं। चलिए देखते हैं। कॉपर के पास कितने एटम्स हैं, एक। यहाँ कॉपर के पास कितने हैं, एक। बैलेंस है कॉपर, चलिए ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, दो। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई है और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई है, सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रोजन दो है, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं, एक। इसको हम दो बनाएंगे, पहले बना लिया। कम से कम नाइट्रोजन दो यहाँ तो होने ही होने हैं। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले को थोड़ी ना हम चेंज कर देंगे। कम से कम दो नाइट्रोजन तो आपको रखने ही रखने हैं, इससे ऊपर आप कितने भी रख लो वो चलेगा। अब देखिए ऑक्सीजन बचा, ये परेशान करेगा। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। इधर देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 + 2 6 और 6 + 1 7। अब बताओ, इधर 7 ऑक्सीजन और इधर 6 ऑक्सीजन। अब तो काम बिगड़ गया भाई। अब क्या किया जाए, रिएक्टेंट में केवल एक इकलौता कंपाउंड है, जो भी करना है इसी के साथ करना है। इधर तो वैसे भी कॉम्प्लिकेट है भाई। इधर 7 ऑक्सीजन है, 7 से कम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 2 रखनी ही रखनी है ना यार। तो 7 से कम तो कर नहीं पाएंगे, 7 को हम 6 भी नहीं बना पाएंगे अभी। हम क्या करते हैं, इधर के नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है। कुछ नहीं तो क्या क्या है, 1 है। हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाते हैं। जैसे ही आप नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाओगे, इधर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चेक करके देखते हैं एक बार। 1 से काम चला नहीं, चलिए 2 करके देखते हैं। ये 2 किया। अब देखते हैं, अब कॉपर कितने हो गए, 2। इस कॉपर को 2 बनाओ, चलो ठीक है सर बना दिया। फिर नाइट्रोजन पहले थे 2, अब कितने हो गए, 2 2 जा 4। अब तो ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। इसको 4 बनाते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को 4 करते हैं, हो गए नाइट्रोजन 4। अब बचा ऑक्सीजन, यही दिक्कत कर रहा था। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहां देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12। हो गई बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा था पहले, जैसे ही आपने 1 को 2 बनाया, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ गई। बस इसी तरीके से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए जितना आप पेशेंस रखोगे रिएक्शन को बैलेंस करने में, जितना आप सोच सकते हो कि क्या नंबर यहाँ पे हो सकता है, आप सोचो, 1 लगा के देखो, 2 लगा के देखो, 3 लगा के देखो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड आप ऐसे ही बैलेंस कर पाओगे, ये जान लीजिए। जितनी ज्यादा रिएक्शन आप बैलेंस करोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आप रिएक्शन देख के आप बता दोगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गई पॉइंट नंबर, रिएक्शन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 7। अगली देखते हैं। मान लीजिए रिएक्शन लिया, H2S प्लस O2 गिव H2O प्लस SO2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस है। सल्फर 1, सल्फर 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 और 1 कितना है, 3। ओ शिट, फिर ऑक्सीजन ने दिक्कत कर दिया। भाई ऑक्सीजन ही दिक्कत करेगा हमेशा। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए,
जब कभी किसी भी एलिमेंट के साथ 3 और 2 इसकी पॉसिबिलिटी अगर फंस जाए तो आप 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। आप कोशिश करो कि उनको हम 6 बनाएं। मोस्टली रिएक्शन तो बैलेंस 6 में ही हो जाएंगी। बना के देखते हैं। इसको 6 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गई। अब यहाँ पे 6 हमको बनाना है क्योंकि 2 जगह ऑक्सीजन आया है। सोचना पड़ेगा कैसे करते हैं। पहले तो इसको 2 का डिवीजन बनाते हैं। 2 और 2 कितना हुआ? 4। 4 से कम चलेगा नहीं। 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो दूसरे एलिमेंट के बारे में मत सोचो कि दूसरा एलिमेंट जो पहले बैलेंस था अब वो अनबैलेंस बनता जा रहा है, उसके बारे में मत सोचो। ऑटोमेटिकली आखिरी तक आप बैलेंस कर ले जाओगे। तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 2 जा 4 ये 4 + 2 6 3 2 जा 6 हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। अब चेक करते हैं फिर से। हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 2 2 जा 4। इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बचा कौन? सल्फर। सल्फर कितने हैं? 2 और सल्फर कितने हैं? 2। हो गई बैलेंस रिएक्शन। देखो देखा ना। रिएक्शन आप ऐसे ही बैलेंस करो। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा नंबर आप अपने दिमाग में लाओ कि 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 रखें तो क्या होगा। ऐसे आप सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आपसे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। अगली एक बार ट्राई करते हैं दूसरी। Al प्लस HCl गिव AlCl3 प्लस H2। ये रिएक्शन लेते हैं, चेक करते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं? 1। एल्यूमिनियम कितने हैं? 1। बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। तो पहले इसको देखते हैं। 2 है, इसको 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक। फिर क्लोरीन कितने हैं? 2 और क्लोरीन कितने हैं? 3। पॉसिबिलिटी आ गई 2 और 3 की। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। इन दोनों को हम क्या बनाएंगे? 6। तो देखिए इसको 6 बनाने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। डायरेक्टली हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। अब ये मत सोचना कि हाइड्रोजन तो सर हम बैलेंस कर चुके थे 2 और 2, अब उसको 6 बना दिया तो हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, आगे हम फिर बैलेंस कर ले जाएंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे होगा 6। अब इसको 6 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 2 जा 6। 3 2 जा 6। ठीक। चेक करते हैं फिर से। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2। इस एल्यूमिनियम को 2 करूं, 2 एल्यूमिनियम ये हो गए, 2 एल्यूमिनियम ये हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6। ठीक। क्लोरीन 6 और क्लोरीन 3 2 जा 6। देखो हो गई बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड देखिए बहुत ही टाइम की बचत करेगा। अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया तो ये मान चलो कि आप रिएक्शंस आपके सामने लिखी होंगी और उसको आप 10 से 15 सेकंड में आप रिएक्शन को बैलेंस कर ले जाओगे, अगर आप परफेक्ट हो गए तो। ये जान लीजिए। बाकी अगर आप एल्जेब्रिक मेथड से आप लगाते हो तो वो आपके टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट रिएक्शन बैलेंस जरूर होगी। लेंदी रिएक्शंस जो हैं वो आप लोग उस मेथड से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इस मेथड से क्या कहते हैं, आप जितनी भी छोटी मोटी रिएक्शंस होती हैं, जो इजी रिएक्शंस होती हैं, आप इनको इस मेथड से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो आप लोग साथ में नोट करते हुए रहिए कि पॉइंट नंबर 6 7 8। अब देखते हैं नाइन्थ रिएक्शन। नाइन्थ रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव BaSO4 प्लस AlCl3। ये रिएक्शन है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी रिएक्शन दिख रही है। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस किस तरीके से करें? अब तो आप लोग इतनी रिएक्शंस देख लिए हो तो चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करिए एक बार, और वीडियो पॉज करने के बाद इसको एक बार अपने आप से ट्राई करिए और फिर आप देखिए, इसको मैच करिए हमसे क्या रिएक्शन सही है कि नहीं सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को ट्राई करिए एक बार। देखते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक। देखते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। इसको 2 बनाओ भैया। बना दिया। फिर
SO4, ऐसे तुम लोग एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करते हैं एलिमेंट बाई एलिमेंट। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग अगर तेज करना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, ये पूरा SO4 एक साथ यहाँ है, ये पूरा SO4 एक साथ यहाँ है, और ये पूरा SO4 किससे मल्टीप्लाई है, 3 से। तो इस पूरे SO4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जल्दी होगी रिएक्शन। अब कुछ भी शॉर्टकट लगाओ यार, रिएक्शन बैलेंस होने से मतलब है, आप कुछ भी दिमाग लगा ले जाओ। तो SO4 पूरा 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा भैया। यहाँ पे इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि ऑक्सीजन देखो और कहीं नहीं है, सल्फर देखो और कहीं नहीं है। अगर दो जगह होता तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, आप एलिमेंट बाई एलिमेंट चेक कर लो। सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12। ठीक हो गया सर बैलेंस। चलिए इसको देखते हैं। बेरियम यहाँ पे कितने हैं, BF और बेरियम, बेरियम 1 है और यहाँ कितने हैं 3, ये है 3, इसको 3 बनाओ। ठीक, बेरियम 3 हो गए। फिर क्लोरीन कितने हैं, 3 2 जा 6, और क्लोरीन 3 2 जा 6, रिएक्शन बैलेंस हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नंबर 9। अब लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, 10th रिएक्शन। 10th रिएक्शन है NH3 प्लस O2 गिव NO प्लस H2, ये रिएक्शन है। वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप चेक करिए एक बार। देखिए रिएक्शंस करने में जितने लोग रिएक्शन सीखते जा रहे हैं, रिएक्शन को देख के आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत इजी है। स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि रिएक्शन बहुत टफ है, हम कैसे बैलेंस करेंगे, बट अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ रिएक्शन तो यार आसान है, और बस इसी तरीके से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, आप उसमें कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, तो वहां पे आपको रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखना होता है। हमेशा आपसे पेपर में कोई बोलेगा नहीं कि आप एग्जाम्पल भी लिखो और बैलेंस भी करो, नहीं, बैलेंसिंग के नंबर कट भी जाते हैं कभी कभी, हाफ मार्क्स। तो इसलिए आप रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखोगे। ठीक है, देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, हो गया ना। चलिए, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितने हैं, 3 और एक 4। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, अब नाइट्रोजन हमारे कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए। इसको पहले हम 2 बनाते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं भैया, ऑक्सीजन बहुत दिक्कत करेगा अभी। ठीक, अब देखते हैं, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हो गए बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ कितने हैं, 3 और 2, 3 + 2 कितना हुआ, 5। अब यहाँ 5, यहाँ 2, यार 5 और 2, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 क्या बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। एक तरीका और भी है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लें। मान लो अगर 5 बनाना है तो इसको अगर हम 5/2 कर दें, 5/2, तो 2 और 2 कैंसिल, 5 ऑक्सीजन ये भी हो गए, 5 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, रिएक्शन बैलेंस तो हो गई, अभी हो गई रिएक्शन बैलेंस। नहीं सर हमको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन के बिना बताइए सर, कैसे फ्रैक्शन के बिना कैसे बैलेंस करें। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे केवल 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में केवल 2 है, पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। चेक करते हैं, 4 NH3, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 5/2 को 2 से किया, 5O2, फिर 2 2 जा 4, 4NO, 3 2 जा 6, 6H2, हो गई बैलेंस। 4 5 4 6, बैलेंस हो गई। तो बस इसी तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को जल्दी से आप लोग नोट करिए। हो गई होगी आप लोग की रिएक्शन सारी। तो आज की क्लास में आप लोगों ने टोटल कितनी रिएक्शन सीखी, टोटल 10 रिएक्शन आपने देखी। आपकी बुक्स वगैरह में, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं, एनसीईआरटी वगैरह हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं, बुक्स में बहुत सारी रिएक्शन दी है। कुछ रिएक्शंस ऐसी लिखी होंगी जो वर्ड फॉर्म में होंगी, वर्ड फॉर्म में रिएक्शन दी होंगी, आप वर्ड से पहले फॉर्मूला बनाओ इस तरीके से, फिर फॉर्मूले के बाद आप रिएक्शन बैलेंस करो। यहाँ पे तुमने बने बनाए फॉर्मूले लिख दिए,
तो आप लोग पहले उसको सीखिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है, हाउ टू मेक द फॉर्मूला, देन हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। टोटल 10 रिएक्शंस आपने सीख ली हैं। बाकी और रिएक्शंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई रिएक्शंस आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं बैलेंस हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिएक्शंस को भेज भी सकते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उस रिएक्शंस को हम बैलेंस करके यहाँ पे बताएंगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी वो भी बैलेंसिंग के ऊपर ही हम लेके आएंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग क्या, इसका दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि आपको मेथड्स आपको मालूम होने चाहिए। कभी आप इस मेथड से नहीं लगा पा रहे हो रिएक्शंस को, तो आप दूसरे मेथड से कैसे लगाएं। तो रिएक्शंस के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो दूसरे मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और जो लोग हमारे साथ लास्ट तक बने हुए हैं इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब। तो फिर हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा किस पे, बैलेंसिंग पे। फिर हम इस चैप्टर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे भी, केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।